नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनजे एकेडमी। एक अंतराल के बाद हम एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हैं। हम लोग तो मुद्दे की बात करते रहते हैं और इस समय जाड़े का मौसम है और हर कोई जो है बिस्तर में समाया हुआ है। ये देखा जाए तो बोर्ड परीक्षा के प्री बोर्ड चलने लगे हैं और बाकी सब तो ठीक चल रहा है। लोग अपने बिस्तर में दुबके पड़े हैं। एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हमें चर्चा करना चाहिए और मुद्दा ये है कि जब हम लाइफ जी रहे होते हैं तो लाइफ में ढेर सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जब हमें निर्णय लेना होता है, हमें डिसाइड करना होता है कि हमें क्या करना है। तो उस परिस्थिति में हम थोड़ा मजबूर हो जाते हैं। हम लगते हैं सोचने कि हम क्या करें, हमको क्या करना चाहिए। और हम परिस्थिति बस या जो हमारी मजबूरी होती है उसके हिसाब से हम निर्णय ले लेते हैं और परिणाम बाद में चाहे हमको पश्चाताप करना पड़े या फिर हम खुशी से रहें या हमें कुछ और करना पड़े तो करते ही हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हमें, एकदम सीधा प्रश्न है कि क्या हमें इमोशन में बड़ा निर्णय लेना चाहिए? अगर कोई समस्या आन पड़ी है तो निर्णय तो आप लेंगे ही, निर्णय से तो आप बच नहीं सकते। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या उसी समय निर्णय लेने से सही रहेगा? अगर हम निर्णय ठीक उसी समय लेते हैं जब हम इमोशन में हैं, तो लोगों से बातचीत हुआ। जैसे सुकरात से एक बार उनके शिष्य ने पूछा था कि हम देखते हैं कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप चुप हो जाते हैं। हम देखते हैं जब भी आप इमोशनल होते हैं तो एकदम से शांत हो जाते हैं, कोई निर्णय नहीं लेते। सुकरात ने कहा था, सुकरात एक दार्शनिक था और उसने कहा था कि उन्होंने कहा कि अगर मैं इमोशन में निर्णय लेता हूं तो हमेशा वो मेरे निर्णय लेने की क्षमता के प्रतिशत को कम कर देता है। और अभी हम कुछ दिन पहले नेशनल यूथ डे मनाए हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि जब हम निर्णय लें तो हमारे निर्णय लेने की क्षमता अगर बरकरार रखनी है तो हमें इमोशन से परे रहकर निर्णय लेना पड़ेगा। और उन्होंने वो करके दिखाया भी। गांधी जी ने भी कहा था कि इमोशनल व्यक्ति का निर्णय वो पुअर होता है। मान लीजिए कि आप किसी इमोशन में हैं, हो सकता है कि आपको किसी को खोने का डर है। चलिए एक कहानी की हम बात करते हैं। जैसे एक लड़का है और वो एक किसी जो है अपने किसी सहकर्मी से या किसी परिचित वाले से उसको मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है, लेकिन वो असमंजस में है कि वो अभी निर्णय ले, अपने पेरेंट्स को सुनाए। लड़की भी असमंजस में है कि वो अपने पेरेंट्स को बताए कि ना बताए। अब इस परिस्थिति में अभी जज करने का समय है। तो अगर वो एक दूसरे को जज कर पाते तो इमोशन से हट करके शायद वो अच्छा निर्णय ले पाते। कभी भी इमोशन में लिया गया निर्णय 100%, वैसे तो निर्णय सारे 100% सही नहीं होते हैं,
लेकिन इमोशन में लिए गए निर्णय प्रायः वीक होते हैं, कमजोर होते हैं और उनके परिणाम में कमी होती है। और ये मुद्दा इसलिए बहुत भावुक करने वाला है कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े नेता जब इमोशनल होते हैं, बड़े बड़े अभिनेता, या हम बात कहें कि बड़े बड़े राइटर्स इमोशन में बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत कुछ लिख जाते हैं, लेकिन वो होता नहीं है, वो सत्य नहीं होता। एक बार क्या हुआ कि एक अध्यापक जो है वो दिल्ली से लखनऊ आकर पढ़ाने का निर्णय ले लिए, क्योंकि लखनऊ में वो विजिट करने आए थे, तो यहाँ के बच्चों ने उनका बहुत भव्य स्वागत किया। तो उन्होंने निर्णय ले लिया और माइक पे अनाउंस कर दिया कि मैं हर हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन दिल्ली से लखनऊ आके पढ़ाऊंगा। देखिए, प्रैक्टिकल की बात बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लखनऊ आके पढ़ाएंगे, लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिन बाद उनको लगा, 1-2 बार तो आए, उनका विजिट हुआ, अच्छा क्लास चला और संख्या भी बच्चों की अच्छी थी और बहुत मेधावी बच्चे थे। सब जो है सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे और लग रहा था और सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत नाम है उनका। लेकिन उनका ये निर्णय जो इमोशन में लिए थे वो असफल रहा और वो ठीक 10 या 15 क्लास लेने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि हमको आने जाने में दिक्कत हो रही है, थकान हो रही है और हम जो है स्ट्रेस में दिल्ली की कोचिंग संभाल नहीं पा रहे हैं, तो हम लखनऊ की कैसे संभालेंगे। आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कोई भी निर्णय अगर आप इमोशन में लेते हैं या कह देते हैं, कोई बात बोल देते हैं, जैसे डांट सुनने के बाद जो है बच्चा अपने पिता और मां से कह देता है कि मैं आजीवन तुमसे पैसे नहीं लूंगा, मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं अपना जीवन यापन कर लूंगा, अपना काम चला लूंगा। लेकिन क्या होता है, क्या वो चला पाता है? और 1-2 चला भी लेते होंगे तो 1-2 को तो हम लोग गिनते भी नहीं है, गिनती बहुत कम होती है। इसलिए मेरा मानना है, और ये रिसर्च है वैज्ञानिकों का, ये सोशल वैज्ञानिकों की मैं बात कर रहा हूं, जो तो प्रोफेसर्स ने ये रिसर्च करके बताया है कि इमोशन में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। और निर्णय लेने, अगर कोई इमोशन में है आप, तो आप निर्णय लेने को टाल दें। 1-2 दिन, 1-2 महीने, 1-2 साल के लिए टाल दें और इंतजार करें और देखें समय आपको क्या दिखा रहा है। हो सकता है समय आपको मजबूत बना दे, हो सकता है आपका निर्णय बहुत मजबूत हो जाए, लेकिन ध्यान रहे कि निर्णय लेते समय आपको इफ और बट, प्लस और माइनस पूरा देख के चलना होगा। अगर आप एक तरफा होकर निर्णय लेंगे तो वो भी निर्णय सही नहीं होगा, उसमें कमी रह जाएगी। मैं किसी को हतोत्साहित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि आप जो निर्णय लें वो मजबूत हो, इरादे मजबूत हो और आपकी सोच मजबूत हो, आपकी सोच एकदम सकारात्मक हो। सकारात्मक सोच के साथ और मजबूत इरादे के साथ कोई निर्णय ले लेंगे तो आप उसको कर गुजरेंगे, कर बैठेंगे। आप देख रहे थे RJ अकेडमी और मैं दिनेश कुमार। नमस्कार, मिलते हैं अगले सेशन में।